तो हम बात करेंगे आज डिफ्यूजनिज्म एंड हिस्ट्रिकल पर्टिकुलरिज्म की। सो डिफ्यूजनिज्म एंड हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म का सबसे पहले जो थ्योरी ऑफ डिफ्यूजनिज्म है, क्या बोलता है यार? थ्योरी ऑफ डिफ्यूजनिज्म नाम से समझ आ रहा है थ्योरी ऑफ डिफ्यूजनिज्म, समथिंग कुछ डिफ्यूज हो रहा होगा यहाँ पे। सो डेफिनेशन अगर हम यहाँ पे बात करें, सो डेफिनेशन के अंदर ये ओरिजिन एंड स्प्रेड ऑफ जो कल्चरल ट्रेड है उसको एक्सप्लेन करता है। ओरिजिन एंड स्प्रेड ऑफ कल्चरल ट्रेड्स एंड बेसिक असम्पशन क्या मानता है यार? ये जो डिफ्यूजनिज्म का जो थ्योरी है, फिर यहाँ पे बेसिक असम्पशंस की हम बात करें, जो बेसिक असम्पशंस की ये बात करता है, सो ये बोलता है जो यूनिलिनियर इवोल्यूशन है उसको ये रिजेक्ट कर देता है। जो डिफ्यूजनिज्म है इट रिजेक्ट्स रिजेक्शन ऑफ यूनिलिनियर इवोल्यूशन एंड ह्यूमंस एज अ इमिटेटर रादर देन इन्वेंटर। ये मानता है ह्यूमंस एक दूसरे को इमिटेट करते हैं एज अ इमिटेटर्स rather than inventors एंड जो यूनिक ओरिजिन की बात करता है फॉर इन्वेंशंस, यूनिक ओरिजिन पॉइंट्स फॉर इन्वेंशंस एंड ये डिफ्यूज़न के प्रोसेस से होता है, ऐसा बोलता है जो कॉन्सेप्ट है डिफ्यूजनिज्म का। वो ना जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो कि यहाँ पे थ्योरी ऑफ डिफ्यूजनिज्म में इन्वॉल्व हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स की बात करें तो इसमें एक ब्रिटिश स्कूल है, एक जर्मन स्कूल है, एक है अमेरिकन स्कूल। जो ब्रिटिश स्कूल है, यहाँ पे जो की फिगर्स हैं वो कौन कौन से हैं? स्मिथ, पेरी एंड रिवर। की फिगर्स के अंदर स्मिथ, पेरी एंड रिवर्स। ब्रिटिश स्कूल जो है इजिप्ट एज अ सोल कल्चरल सेंटर इसने माना, इजिप्ट एज सोल
कल्चरल सेंटर, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी की बात की। नेक्स्ट यहाँ पे जो जर्मन स्कूल है इसके अंदर की फिगर्स कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं यार, की फिगर्स की बात करें तो रेडजेल, ग्रेबनर, स्किमिट्स, है ना। रेडजेल, ग्रेबनर, स्किमिट्स जो थे वो जर्मन स्कूल से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे कल्ट क्रीज जो कल्चरल सेंटर्स हैं उसका कॉन्सेप्ट आया, कल्चर क्रीज। कल्चर क्रीज का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज कल्चरल सर्कल्स, वो जर्मन स्कूल के अंदर बात की गई। अमेरिकन स्कूल के अंदर की फिगर्स की बात करें सो बोआस, विजलर एंड क्रोबर, बोआस, विजलर एंड क्रोबर, ठीक है भाई। एंड कल्चर एरिया अप्रोच यहाँ पे हमको देखने को मिला। अमेरिकन स्कूल में एंड जियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ कल्चरल सेंटर्स हमको यहाँ पे देखने को मिले। इसने बात की जियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ कल्चर सेंटर। ये तो हमें स्कूल ऑफ थॉट्स की बात की ना। मेथड्स एंड टेक्निक्स की बात करें अगर, डिफ्यूजनिज्म है, ये डिफ्यूजनिज्म है ये फील्ड वर्क, एक एम्पिरिकल डाटा का फील्ड वर्क की बात करता है। फील्ड वर्क एम्पिरिकल डाटा एंड हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे बेस्ड है। एंड जियोग्राफिकल मैपिंग ऑफ एलिमेंट्स की बात करता है ये। जियोग्राफिकल मैपिंग ऑफ एलिमेंट्स। नाउ जो थ्योरी ऑफ डिफ्यूजनिज्म है इसका अकम्पलिशमेंट्स की बात करें, क्या इसने एक तरह से हासिल किया यार। सो स्प्रेड किया, जो स्प्रेडिंग ऑफ आइडियाज़ है उसको स्प्रेड ऑफ आइडियाज़, सेंस्क्रिटाइजेशन को अंडरस्टैंड किया भाई। अंडरस्टैंडिंग सेंस्क्रिटाइजेशन, ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन का जो इंटरप्ले है उसको ये बताया डिफ्यूजनिज्म में। ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन इंटरप्ले। कंप्लिशमेंट्स के बाद यहाँ पे क्रिटिसिज्म की बात। ना क्रिटिसिज्म की बात करें सो ब्रिटिश स्कूल एक नैरो कॉन्सेप्ट है, इसीलिए लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया। ब्रिटिश स्कूल का नैरो कॉन्सेप्ट था
ब्रिटिश स्कूल नैरो स्कोप एंड जर्मन जो स्कूल था इट फेल्ड टू एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई। जर्मन फेलियर टू explain how and why, difficulty in tracing margins in American approach। tracing margins in American approach, studying traits in isolation यार। also the neglect of the integrated cultural wholes। So ये हमने बात की अबाउट क्रिटिसिज्म, अकम्पलिशमेंट्स, मेथड, टेक्निक, स्कूल ऑफ थॉट, बेसिक असम्पशंस ऑफ डिफ्यूजनिज्म। नेक्स्ट ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म की बात करें ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म इसके अंदर सबसे पहले तो हम बात करेंगे अबाउट द की फिगर्स की। ब्रिटिश स्कूल में जी स्मिथ जो है इसके फाउंडर हैं। स्मिथ, पेरी एंड WHR रिवर। ये सब की फिगर्स हैं। अल्टरनेटिव नेम की बात करें तो ये जो ब्रिटिश स्कूल है किस किस नाम से जाना जाता है भाई? इसको हीलियोसेंट्रिक स्कूल भी बोला जाता है। पैन इजिप्शियन स्कूल, बिकॉज ये बोलता है इजिप्शियन इज द की सेंटर ऑफ कल्चरल ओरिजिन, एंड ये इजिप्शियन एक्सट्रीम डिफ्यूजनिज्म की बात करता है। अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट्स की बात करें यहाँ पे सो जो क्रिटिक है ऑफ इवोल्यूशनिज्म, इसमें जो इन्हीं डेवलपमेंट मॉडल है उसको ये रिजेक्ट करता है। एंड जो साइकिक यूनिटी ऑफ मैन काइंड है उसको रिजेक्ट करता है यार। रिजेक्टेड
साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। एंड जो इजिप्शियोसेंट्रिक व्यू है क्या बोलता है कि इजिप्ट एज अ सिंगल कार्डल ऑफ सिविलाइजेशन, इजिप्ट से सब चीज स्टार्ट हुआ। इजिप्ट एज सिंगल कार्डल ऑफ सिविलाइजेशन एंड डिफ्यूजन ऑफ ट्रेड टू अदर रीजन्स की बात करते हैं। डिफ्यूजन वहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर बाकी जगह डिफ्यूज हुआ। एंड इजिप्शियंस को चिल्ड्रंस ऑफ द सन बोला, इसीलिए तो हीलियोसेंट्रिक, इसको हीलियोसेंट्रिक व्यू बोलते हैं ना, हीलियोसेंट्रिक स्कूल बोलते हैं ना। वो भगवान सूर्य देवता की पूजा करते थे। इजिप्शियंस एज चिल्ड्रन ऑफ द सन। एंड कल्चरल चेंजेस के अंदर यहाँ पे माइग्रेशन ऑफ ट्रेड की बात की गई। एंड प्रोसेस एंड डिसइंटीग्रेशन की बात की। प्रोग्रेस एंड डिसइंटीग्रेशन। So these are the underlying concepts यार। एंड मेथड्स एंड मेथडोलॉजीज, मेथड्स एंड टेक्निक्स की बात करें, ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म के अंदर जो इस्तेमाल किए गए मेथड्स एंड टेक्निक्स, सो फील्ड वर्क हमको यहाँ पे देखने को मिला। हिस्टोरिकल डाटा एनालिसिस, एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ डिफ्यूजन पाथ। नाउ क्रिटिसिज्म क्या बोलता है यार? क्रिटिक्स जो हैं क्या बोलते हैं कि इन्होंने कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन को इग्नोर कर दिया, इग्नोर्ड कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन जो उस समय देखने को मिलते थे। एंड जो स्टडी ट्रेड जो थे उसको आइसोलेशन में स्टडी किया यार, स्टडीड ट्रेड्स इन आइसोलेशन। जो नॉन मटेरियल एस्पेक्ट है उसको इग्नोर कर दिया, इग्नोर नॉन मटेरियल एस्पेक्ट। एक नैरो स्कोप यहाँ पे हमको देखने को मिला। लेगेसी की बात करें, सो लेगेसी के अंदर इट पेव वे फॉर फ्यूचर रिसर्च यार, रास्ता बनाया फ्यूचर रिसर्च के लिए। स्कूल जो था ब्रिटिश स्कूल, पेव वे फॉर फ्यूचर रिसर्च। एंड हिस्टोरिकल ओरिएंटेशन जो था उसके ऊपर ये फोकस था।
हिस्टोरिकल ओरिएंटेशन फोकस। सीएम ने बात की अबाउट द ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म की। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द जर्मन स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म की। जर्मन स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म के अंदर बात करेंगे सबसे पहले तो की स्कॉलर्स की। इसके अंदर जो की स्कॉलर्स थे वो कौन कौन थे भाई? रेड्जेल, ग्रैबनर एंड स्मिट्स। एफ रेड्जेल, एफ ग्रैबनर एंड एफ डब्ल्यू स्मिट्स। अंडरलाइन कॉन्सेप्ट की बात करें अंडरलाइन कॉन्सेप्ट्स के अंदर जो रिजेक्शन है ऑफ यूनिलिनियर इवोल्यूशन वो भी हमको यहाँ पे देखने को मिला। रिजेक्शन ऑफ यूनिलिनियर इवोल्यूशन ऑल्सो। ये जो स्कूल जर्मन स्कूल इसने भी रिजेक्ट किया जो साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड है उसको रिजेक्शन। मोस्ट ऑफ दी जो डिफ्यूजनिज्म वाले जो स्कूल हैं उन्होंने यूनिलिनियर इवोल्यूशन को रिजेक्ट किया, साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड को रिजेक्ट किया। साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड जो ब्रिटिश स्कूल था उसने भी यहाँ पे रिजेक्ट किया था इस चीज़ को। एंड इसने मल्टीपल ओरिजिन्स ऑफ सर्कल्स की बात की, कल्चर क्रीजेस की बात की, कल्चरल सर्कल्स की। मल्टीपल ओरिजिन्स ऑफ कल्चर क्रीज दैट इज कल्चर सर्कल्स की बात की इसने। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है कल्चरल डिफ्यूजनिज्म का? जर्मन स्कूल ने क्या बोला? क्राइटेरिया ऑफ कल्चरल डिफ्यूजन। दो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया ऑफ फॉर्म एंड क्राइटेरिया ऑफ क्वांटिटी। क्राइटेरिया ऑफ फॉर्म को क्राइटेरिया ऑफ क्वालिटी भी बोलते हैं। क्राइटेरिया ऑफ फॉर्म और क्वालिटी। दूसरा है क्राइटेरिया ऑफ क्वांटिटी। जो क्राइटेरिया ऑफ क्वालिटी है यहाँ पे सिमिलैरिटीज इन नॉन फंक्शनल ट्रेट्स की बात की गई। सिमिलैरिटीज ऑफ नॉन फंक्शनल ट्रेट्स। एंड एग्जांपल्स की बात करें सो अफ्रीकन एंड इंडोनेशियन बॉस। क्राइटेरिया ऑफ क्वांटिटी की बात करें तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ सिमिलर आइटम्स। इसने क्या बोला? इंक्रीज इन नंबर ऑफ
सिमिलर आइटम्स। ऑल्सो जो हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल रिलेशनशिप, ये हमको देखने को मिला यार। हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल रिलेशनशिप। मेथड्स एंड टेक्निक्स की बात करें जो कि यहाँ पे जर्मन स्कूल ने यहाँ पे इस्तेमाल किया, दैट इज कल्चर हिस्ट्रिक स्कूल बोलते हैं इसको। कल्चर हिस्टोरिक स्कूल, बिकॉज इसने बात की अबाउट कल्चर क्रीज की ना, कल्चर सर्कल्स की बात की। एंड एम्पेरिकल डाटा जो था वो कहाँ से लिया, फ्रॉम फील्ड वर्क। एंड एक्सटेंसिव यूज ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स इस्तेमाल किए गए यहाँ पे, हिस्टोरिकल फैक्ट्स का बहुत ज़्यादा नाउ। एवेल्युएशन की अगर हम बात करें, जर्मन स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म जो है वैल्यूएशन सो मेरिट्स की बात करेंगे एंड डिमेरिट्स की बात करेंगे। मेरिट्स क्या है, इसने एक तरह से एक्यूरेट हिस्टोरिकल कंटेंट्स दिए, एंड जो इवोल्यूशनरी स्कीम है उसको एक्नॉलेज किया। एंड क्रिटिसिज्म के अंदर फेल्स टू एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई। देखो ये जो ब्रिटिश स्कूल है उसका क्या कॉन्सेप्ट रहा, उसका क्या क्रिटिसिज्म रहा, इसने इग्नोर किया एक तरह से मटेरियल एस्पेक्ट को, नैरो स्कोप था, स्टडी ट्रेड इन आइसोलेशन, इग्नोर कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन। बट इन जनरल जो डिफ्यूजनिज्म का जो यहाँ पे क्रिटिसिज्म रहा है, जर्मन फेल्स टू एक्सप्लेन व्हाट हाउ एंड वाई। तो यहाँ पे जर्मन स्कूल्स की बात कर रहे हैं, ये हाउ एंड वाई को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एंड स्टडी ट्रेड इन आइसोलेशन यार, ओके। ये हमने बात की वो जर्मन स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म की। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट दी अमेरिकन स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म की। अमेरिकन स्कूल ऑफ डिफ्यूजन के अंदर सबसे पहले तो की फिगर्स अगर हम बात करें तो
की फिगर्स में जो फ्रांस बोस थे वो फाउंडर थे ऑफ द अमेरिकन स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म के यार। सी विस्लर इज ऑल्सो की फिगर इन द अमेरिकन स्कूल एंड ए.एल. क्रोबर। अंडरलाइन कॉन्सेप्ट्स की बात करें यहाँ पे, सो इसने भी रिजेक्ट किया बिकॉज सारे जो है वो हमारे पास सारे जो है वो डिफ्यूजनिज्म के स्कूल्स हैं। तो सारे डिफ्यूजनिज्म जो है स्कूल्स लाइक जो अमेरिकन हो गया, ब्रिटिश हो गया, जर्मन हो गया, सब जो है यूनिलिनियर इवोल्यूशन को रिजेक्ट करते हैं। रिजेक्शन ऑफ यूनिलिनियर इवोल्यूशन ऑल्सो, सारे के सारे ये जो स्कूल्स हैं ऑल्सो दे रिजेक्ट दी साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। रिजेक्शन ऑफ साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। बोरोइंग वर्सेस इन्वेंशन की बात होती है यहाँ पे। कल्चर एरिया कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पे ना, कल्चर एरिया अप्रोच जो है वो हमको जर्मन स्कूल में देखने को, अमेरिकन स्कूल में देखने को मिलता है। मेथड एंड टेक्निक्स की बात करें, सो ज्योग्राफिकल मैपिंग की बात की गई भाई यहाँ पे। लिस्टिंग ऑफ द कल्चरल ट्रेट्स देखने को मिला। एंड कॉम्परेटिव एनालिसिस ये यहाँ पे हुआ। एंड जो कल्चर है ना, उस कल्चर डेवलपमेंट उसको ट्रेस किया गया। ट्रेसिंग कल्चर डेवलपमेंट। टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन की बात करें, टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन में यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट नेचुरल डिफ्यूजन की, एंड हम बात करते हैं अबाउट दी ऑर्गेनाइज्ड डिफ्यूजन की। नेचुरल डिफ्यूजन है इट इज ना ट्रायल एरर मेथड। एक नेचुरल डिफ्यूजन की बात करते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड डिफ्यूजन की बात करते हैं। सो ट्रायल एरर मेथड हो गया। इंडिजिनस प्रोसेसेस की बात करते हैं यहाँ पे हम। ये टाइम टेकिंग है भाई, ये जो नेचुरल डिफ्यूजन है इट इज टाइम टेकिंग। एंड यहाँ पे ये जो ऑर्गेनाइज्ड डिफ्यूजन है, मिशनरीज, इन्वेडर्स एंड रैपिड इन्वेजर्स के द्वारा किया गया। जो मिशनरीज आए, इन्वेडर्स एंड रैपिड ट्रांसमिशन। ये टाइप ऑफ डिफ्यूजन हमको ऑर्गेनाइज में देखने को मिला। टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन की बात की, ऑर्गेनाइज डिफ्यूजन है, नेचुरल डिफ्यूजन। नेक्स्ट जो की थ्योरेटिकल टर्म्स हैं यहाँ पे है ना, अमेरिकन स्कूल के अंदर उसकी बात करें,
तो यहाँ पे हम बात करते हैं इसी स्कूल में हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म की, अमेरिकन स्कूल के अंदर ही। किसने दिया भाई? फ्रांस बोस ने। कल्चर क्लाइमेक्स की बात करते हैं। एज एरिया की बात करते हैं। यहाँ पे ये जो टर्म्स हैं वो इसको हम कहाँ पे देखने को मिले यार? अमेरिकन स्कूल एंड जो कल्चर सेंटर, इसको कल्चर क्रीज के नाम जाना गया, एंड मार्जिन, ये सब टर्म्स हमको यहाँ पे देखने को मिले। क्रिटिसिज्म क्या है भाई इसका? ये जो अमेरिकन स्कूल है क्रिटिसिज्म की बात करें तो स्टैटिक नेचर का होता है ये, एंड इग्नोर्स माइग्रेशन इफेक्ट। ऑल्सो कंफ्यूजिंग ट्रेड लिस्टिंग की बात करते हैं यहाँ पे। तो ट्रेड लिस्टिंग में बहुत कंफ्यूजिंग है यार, कंफ्यूजिंग ट्रेड लिस्टिंग्स। सी हमने बात की अबाउट दी अमेरिकन स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म की, जहाँ पे बात की गई अबाउट हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म, एक थियोरेटिकल टर्म दिया गया। तो ये जो हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म है ना, जो कल्चर एरिया के बारे में बात की गई, इसके बारे में इंपॉर्टेंट देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो स्कूल है यहाँ पे डिफ्यूजनिज्म में वो अमेरिकन स्कूल है, जहाँ पे कल्चर एरिया कॉन्सेप्ट की बात की गई। तो कल्चर एरिया कॉन्सेप्ट से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। सो इस कल्चर एरिया के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, और हमारे पास जो क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म है और डिफ्यूजनिज्म में क्या डिफरेंसेस है उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। और यहाँ पे जो हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म है फ्रांस बोस का, उसकी बात की जाती है। यहाँ पर अलग से क्वेश्चन आया था किसके ऊपर? फ्रांस बोस के ऊपर, जो कि फाउंडर थे इनके ऊपर, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द कल्चर एरिया एंड एज एरिया कॉन्सेप्ट की। क्योंकि अमेरिकन स्कूल के अंदर बात की जाती है कल्चर एरिया एंड कल्चर एरिया एंड एज एरिया कॉन्सेप्ट जो है थियोरेटिकल कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो इट इज़ डेवलप्ड बाय अमेरिकन डिफ्यूजनिस्ट। अभी हमने बात की, इट इज़ डेवलप्ड बाय अमेरिकन डिफ्यूजनिस्ट। एंड की फिगर्स जो हैं कल्चर एरिया एंड कल्चर एरिया एंड एज एरिया की, वो कौन है? विस्लर एंड क्रोबर। फ्रांस बोस जो है वो हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म की बात करता है। सी विस्लर एंड ए एल क्रोबर explains what? Explain diffusion of cultural traits. Explains diffusion of cultural traits. कल्चर एरिया की बात करें तो कल्चर एरिया जो है ये क्या होता है भाई? So it is a geographical area with similar cultures.
कल्चर सेंटर की बात करें तो इट इज़ द क्लस्टर ऑफ प्रिस्टीन ट्रेड। मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात की कल्चर सेंटर की। कल्चर सेंटर आर क्लस्टर्स ऑफ प्रिस्टीन ट्रेड, cluster of pristine traits, diffusion from center to other areas, diffusion from center to other areas यहाँ पे हमको देखने को मिला। एंड फूड एरिया की बात करें सो विस्लर जो है इसने क्राइटेरिया दिए फॉर क्लासिफिकेशन। कल्चर एरिया के बाद हम एज एरिया की बात करें सो एज एरिया के अंदर कोरिलेशन बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन एज, correlation between distribution and age। वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन इम्प्लाइज ओल्डर एलिमेंट्स। यार इसने क्या बोला कि जितना दूर तक फैला हुआ है उतना पुराना है ये। वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन इम्प्लाइज ओल्डर एलिमेंट्स and it combines जो एज एरिया है it combines time and space in diffusion study, combines time and space in diffusion study। and जो methods and टेक्निक का इस्तेमाल हुआ कल्चर एरिया एंड एज एरिया कॉन्सेप्ट के अंदर मेथड एंड टेक्निक्स की बात करें तो डिवीज़न जो हुआ वो सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ के बेस पे था। डिवीज़न बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़। लिस्टिंग ऑफ कल्चरल ट्रेड हमको देखने को मिला। लिस्टिंग ऑफ कल्चरल ट्रेड्स डिटरमाइनिंग रिलेटिव एज, हम वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैरियर्स की बात करते हैं लाइक हिल्स एंड फॉरेस्ट की। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैरियर्स लाइक हिल्स एंड फॉरेस्ट। के मेरिट्स की बात करें मेरिट्स ऑफ एज एरिया एंड कल्चर एरिया कॉन्सेप्ट की तो एक हिस्टोरिकल एंड एम्पेरिकल अप्रोच अपनाया भाई इसने। हिस्टोरिकल एंड एम्पेरिकल अप्रोच सुपीरियर टू ब्रिटिश एंड जर्मन स्कूल था ये। सुपीरियर टू ब्रिटिश एंड जर्मन स्कूल। It also explain the mechanism of diffusionism।
explains mechanism of diffusionism. क्रिटिसिज्म की बात करें so static nature, ये स्टैटिक नेचर का है. ऑल्सो लैक ऑफ हिस्टोरिकल डेप्थ रिगार्डिंग माइग्रेशन. यार कंफ्यूजिंग बाउंड्रीज जो थे वो एक इम्पोर्टेंट क्रिटिसिज्म है यहाँ पे. एज एरिया एंड कल्चर एरिया कॉन्सेप्ट का टाइम कंज्यूमिंग ट्रेड लिस्टिंग देखने को मिला यार यहाँ पे. ओके, इन्होंने बात की कल्चर एरिया ने एज एरिया कॉन्सेप्ट की. कंपैरिजन बिटवीन द क्लासिकल रिवॉल्यूशनिज्म एंड डिफ्यूजनिज्म की बात करें सो यहाँ पर हम कि थिंकर्स के बीच में डिफरेंसेस की बात करें और कंपैरिजन की बात करें सो ब्रिटिश स्कूल के अंदर की थिंकर्स की बात करें तो यहाँ पे भी एक ब्रिटिश स्कूल है दोनों जगह. सो ब्रिटिश स्कूल में एवोल्यूशनिस्ट की बात करें तो यहाँ बात करते हैं अबाउट टाइलर, मैने एंड फ्रेजर की. डिफ्यूजनिज्म के अंदर जो डिफ्यूजनिस्ट्स हैं इसमें हम बात करते हैं अबाउट स्मिथ, पेरी एंड रिवर्स. ब्रिटिश स्कूल के बाद हम अमेरिकन स्कूल की बात करें सो इवोल्यूशनिस्ट की बात करें एल.एच. मॉर्गन की बात करते हैं यहाँ पे अमेरिकन स्कूल में. यहाँ पे डिफ्यूजनिस्ट की बात करें तो हम बात करते हैं अबाउट बोस, विजलर एंड क्रूबर की. अमेरिकन के बाद जर्मन स्कूल है इवोल्यूशनिस्ट की बात करें तो पैकोफेन एंड बेस्टिन की बात करते हैं. एंड डिफ्यूजनिस्ट की बात करें तो रेडजेल
ग्रेबनर स्मिट्स की बात करते हैं। तो हमने बात की थी कर्स की डिफरेंसेस के बारे में, कंपैरिजन के बारे में। ना ओरिजिन ऑफ कल्चरल ट्रेड की बात करें तो देखो भाई, दोनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। इवोल्यूशनिस्ट ने क्या बोला एंड डिफ्यूजनिस्ट ने क्या बोला। ओरिजिन ऑफ कल्चरल ट्रेड्स, इवोल्यूशनिज्म के अंदर बोलता है कि इंडिपेंडेंट पैरेलल इन्वेंशंस हुए हैं। बट डिफ्यूजनिज्म के अंदर क्या बोलता है, इमिटेशन फ्रॉम स्पेसिफिक सेंटर, एक सेंटर से स्टार्ट हुआ है, वहाँ से इमिटेट कर करके चीज़ें हुई हैं। डिफ्यूजनिज्म जो है इमिटेशन फ्रॉम स्पेसिफिक सेंटर की बात करता है। ओरिजिन ऑफ कल्चरल ट्रेड के बाद जो हमारे पास स्प्रेड ऑफ कल्चरल ट्रेड है वो कैसे हुआ था यार। स्प्रेड ऑफ कल्चरल ट्रेड्स की बात करें तो जो इवोल्यूशनिस्ट थे और इवोल्यूशनिज्म के अंदर क्या बोलता है, साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, जो सोचने का तरीका है वो सेम है सबका, उसके वजह से यहाँ पे ये स्प्रेड हुआ था। इवोल्यूशन वाले इवोल्यूशन वाले मानते हैं। एंड डिफ्यूजनिज्म क्या बोलता है, थ्रू कल्चरल डिफ्यूजन यहाँ पे स्प्रेड हुआ था। कल्चरल डिफ्यूजन एंड कल्चरल डिफ्यूजन के अंदर यहाँ पे इसने कल्चर सर्कल की बात की, कल्चर एरिया की बात की, एंड कल्चर मार्जिन्स की बात की। स्प्रेड ऑफ कल्चरल ट्रेड्स के बाद डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन है, डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन के अंदर हमने बात की अबाउट दी जो इवोल्यूशनिज्म है इसके अंदर यूनी लीनियर एंड सीक्वेंशियल इवोल्यूशन हुआ। एंड जो डिफ्यूजनिज्म है यहाँ पर डायरेक्ट इवोल्यूशन वाया इमिटेशन, एंड ऑल्सो डिफ्यूजनिज्म जो है बोलता है काउंटर फॉर कल्चरल डिसइंटीग्रेशन, इमिटेशन एंड डिसइंटीग्रेशन की बात करता है। डिफ्यूजनिज्म जो है वो डायरेक्ट इवोल्यूशन वाया इमिटेशन एंड जो डिफ्यूजनिज्म है ऑल्सो अकाउंटेड फॉर कल्चर डिजनरेशन। इकोसेंट्रिसिज्म की बात करें ना, सॉरी एथनोसेंट्रिसिज्म की बात करें सो जो इवोल्यूशनिज्म है इट बायस टुवर्ड वेस्टर्न मॉडल यार।
and diffusionism, it is largely free from bias. एंड मेथडोलॉजी की बात करें, डिफरेंसेस between the methodology applied by the evolutionism and diffusionism. Relied on secondary data and diffusionism, it emphasized on field work. नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट फ्रांस बोस की जो हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म है. फ्रांस बोस वाज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ द, एक तरह से आप बोलते हो अमेरिकन स्कूल यार, अमेरिकन स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म. तो उन्होंने एक अपना एक कॉन्सेप्ट दिया हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म का, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे. सो हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म के अंदर सबसे पहले तो ओवरव्यू अगर हम बात करें, जो हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म इसको पॉपुलराइज किसने किया था? फ्रांस बोस ने. पॉपुलराइज्ड बाय फ्रांस बोस. एंड ये एक तरह से रिएक्शन टू द क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म है. टॉक्स अबाउट रिएक्शन टू द क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म एंड इट इज रिएक्शन टू जो एक्सट्रीम डिफ्यूजनिज्म है के खिलाफ यहाँ पे ये आया. ओके ये जो हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म है इसका अंडरलाइन बेसिस क्या है भाई? अंडरलाइंग बेसिस क्या है? इट इज़ एक तरह से जो सिंगल ह्यूमन कल्चर इवोल्यूशन है उसको ये रिजेक्ट करता है भाई. रिजेक्शन ऑफ सिंगल ह्यूमन कल्चर इवोल्यूशन. ऑल्सो ये जो हिस्ट्रिकल पर्टिकुलरिज्म है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट यार. इंडिपेंडेंट ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट एंड यूनिक सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस ये हमको देता है. एंड जो पर्टिकुलर हिस्ट्रीज है उसको रिकन्स्ट्रक्ट करने की बात करता है. रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ पर्टिकुलर हिस्ट्रीज. इसीलिए तो क्या बोला, हिस्ट्रिकल पर्टिकुलर, हर चीज़ का कारण है उसको हिस्ट्रीज को रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है. ठीक है, इसके मेरिट्स की बात करें तो हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म यहाँ पे कल्चरल जो रिवाइटलिज्म है वो इसने दिया यार. कल्चरल रिलेटिविज्म की बात करें तो हर कंसेप्ट, हर कल्चर अपने आप में इम्पॉर्टेंट है. एथनोसेंट्रिज्म से दूर जाने की बात करता है. इट रिजेक्शन ऑफ
एथनोसेंट्रिक कि हमारा ही अच्छा है, हमारा अच्छा नहीं, हर आदमी का कारण है एक, जैसा वो है उसका एक कारण है ना। एंड यहाँ पे ये बात करता है अबाउट इंटीग्रेटेड वे ऑफ लाइफ की। एंड ये बताता है ये जो हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म है क्या ज़रूरत है हमारे पास, नेसेसिटी ऑफ फील्ड वर्क, जो फील्ड वर्क की इसकी ज़रूरत क्यों है ये हमको ये जो हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म है वो बताता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म की। मेथड्स एंड टेक्निक्स की, तो हिस्टोरिकल मेथड से ये डिराइव्ड है यार। तो हिस्टोरिकल मेथड्स पे बेस्ड है एंड इट कलेक्शन ऑफ एथनोग्राफिक डाटा की बात करता है एंड फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन वगैरह रिलाई करता है। एंड अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें तो हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म का क्रिटिसिज्म क्या बोलते हैं यार, जो क्रिटिसाइज करते हैं इसको वो बोलते हैं कि भाई एक्सेसिव डाटा कलेक्शन की ज़रूरत है यहाँ पे, तो डाटा का वेस्टेज हमको देखने को मिल रहा है। ब्रॉड थ्योरीज है एक, तो ये हमने बात की अबाउट हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म की। सो नेक्स्ट यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट प्रोपोनेंट है यार, यहाँ पे फ्रांस बोस, उनके बारे में पूछा था बिकॉज इनके नोटेबल स्टूडेंट्स लाइक रोबर हो गया, मार्गरेट मीड है ना, क्लार्क विस्लर, सब इसी के स्टूडेंट थे है ना, और एक बहुत बड़े पर्सनालिटी हैं यार, इनको फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी बोला जाता है, तो इनके ऊपर भी यहाँ पे क्वेश्चन आता है। सो हम बात करते हैं अबाउट फ्रांस बोस की। सो फ्रांस बोस के पहले तो जनरल प्रोफाइल अगर हम बात करें तो ही वॉज अ जर्मन अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट and he was known as the father of American anthropology. जो फादर वाले जो हैं हमने एक और देखे थे फादर वाला, सो ई.बी. टायलर इज नोन एज द फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड जो फ्रांस बोस है ही वाज नोन एज द फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी। इन्होंने इस सब्जेक्ट को मॉडर्नाइज किया यार, मॉडर्नाइज दी सब्जेक्ट। फादर वाले जो हैं उन पे क्वेश्चंस आते हैं यार, फॉरेन पर्सनालिटी है जिसकी वजह से सब्जेक्ट चल रहा है। सो थियोरेटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस की अगर हम बात करें थियोरेटिकल कंट्रीब्यूशंस के अंदर यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट उन्होंने हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म कॉन्सेप्ट दिया यार। उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया, हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म। तो जो हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म है इट टॉक्स अबाउट इंडिपेंडेंट कल्चरल डेवलपमेंट यार,
Okay, talks about independent cultural डेवलपमेंट। इसने रिजेक्ट किया जो इवोल्यूशनिस्ट थे उसको। सो रिजेक्शन ऑफ एवोल्यूशनिस्ट। इसने बात की अबाउट कल्चरल रिलेटिविज्म की, कि अपने नज़र से दूसरे कल्चर को नहीं, उनके नज़र से देखो भाई उनके कल्चर को। एंड ये एंटी एथनो सेंट्रिसिज्म को लाया। दूसरा फील्ड वर्क ट्रेडिशन जो आया इन्होंने लाया। जिसमें इन्होंने एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाया फील्ड वर्क ट्रेडिशन के अंदर। होलिस्टिक अप्रोच की बात की, एडवर्सी ऑफ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, यहाँ इन्होंने बोला ज़रूरत है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की। एंड फोर फील्ड वर्क अप्रोच इन्होंने एक तरह से दिया। लाइक आर्कियोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक, फिजिकल एंड कल्चरल। ये फोर फील्ड वर्क अप्रोच इन्होंने दिया यार। नेक्स्ट अगर हम बात करें अबाउट दी एकेडमिक लेगेसी की, सो ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे भाई। प्रोफेसर ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी। इनके नोटेबल स्टूडेंट्स की बात करें जो बड़े बड़े जाके बाद में एंथ्रोपोलॉजिस्ट बने। नोटेबल स्टूडेंट्स की बात करें तो एल क्रूबर, रूथ बेनेडिक्ट, सब नाम बहुत बार सुनने वाले हैं एंथ्रोपोलॉजी में। मार्गरेट मीड एंड क्लार्क विजर। ठीक है, ये हमारे पास एकेडमिक लेगेसी की बात की ना। नोटेबल पब्लिकेशन की बात करें इनके, इम्पोर्टेंट कौन कौन से बुक्स यहाँ पे इन्होंने पब्लिश किए। नोटेड पब्लिकेशंस की बात करें तो हम बात करते हैं सेंट्रल एस्किमोज, जो कि इन्होंने पब्लिश किया था 1888 में। सेंट्रल एस्किमोज इन 1888। माइंड ऑफ प्रिमिटिव मैन, ये इन्होंने पब्लिश किया था 1911 में। एंथ्रोपोलॉजी एंड मॉडर्न लाइफ, एंथ्रोपोलॉजी एंड मॉडर्न लाइफ इन्होंने पब्लिश किया था 1928 में। फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी कौन है? ईबी टाइलर। फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी कौन है? फ्रांस बोस। सो ये हमने बात की अबाउट फ्रांस बोस की, हमने बात कंपैरिजन बिटवीन, है ना, हमने बात की हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म किसने दिया था? फ्रांस बोस ने, है ना। हमने कंपैरिजन किया क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म एंड डिफ्यूजनिज्म को। हमने बात की कल्चर एरिया एंड एज एरिया कॉन्सेप्ट की। हमने बात की अबाउट अमेरिकन स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म की। हमने बात की अबाउट जर्मन स्कूल की। हमने बात की ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म की,
है ना। थ्योरी ऑफ डिसीजन क्या बोलता है, इसकी हमने बात की यार।